मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौला को मौला का पुरसा दे रहे हैं और मुसलसल जब से मुहर्रम का चाँद नमूदार हुआ है आप लोग मजलिस बर्पा कर रहे हैं, मजलिसों में शिरकत कर रहे हैं और अपने आप को अपने मौला के हुजूर में पेश कर रहे हैं और हर मकाम पर ताजील ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ भी कर रहे हैं। चूँकि मजालिस इबादत है और हर इबादत में दुआ करना ज़रूरी होती है, वो इसलिए ताकि परवरदिगार उन दुआओं को जल्द से जल्द मुस्तजाब कर ले। तो सबसे पहले आप तमामी हजरात के लिए भी दुआ के परवरदिगार मेरे माबूद कोई भी मुश्किल आन हो, मेरे माबूद मौला मुश्किल कुशा के सदके उन तमाम मुश्किलों को दूर कर दे और जो जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी इनायत फरमा और जो रोज़गार से हैं उनकी रोज़ी में इजाफ़ा फरमा। अगर कोई मरीज़ है किसी के घर में या घराने में या किसी के अहल वयाल में या ख़ानदान में या किसी की बस्ती में या किसी के ख़ानदान में या किसी के मुल्क में या किसी के जो है कस्बे में, परवरदिगार उन सब को जल्द से जल्द शिफाए कामिल आजिल कर दे। बिलखुसूस ये वबा ये बला जो इस वक्त आई हुई है और पूरी दुनिया को अपने चपेट में लिए हुए मेरे माबूद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल में, ये बाबु शिफा है, शिफा का दरवाज़ा है, इनके तुफ़ैल में मेरे माबूद इस मरज़ को जल्द से जल्द इस दुनिया से दूर कर दे या इसके लिए जल्द से जल्द कोई ऐसी वैक्सीन या कोई ऐसी दवा मुहैया हो जाए कि पूरी दुनिया इससे जो है जो घबराई हुई है वो घबराहट दूर हो जाए और जगह जगह जहाँ कहीं भी मौला के चाहने वाले मातमदार गमगुसार मौला के ऊपर जो है अपने आप को पेश करने वाले, मौला के गम में गमगीन होने वाले, मौला के खुशी में खुश होने वाले, परवरदिगार उन सब के लिए एक ऐसा रास्ता मुहैया कर दे कि वो हर अपने मकाम पर दिल खोल करके मौला की गमगुसारी भी कर सके, मौला की मातमदारी भी कर सके। आइए अज़ीज़ान ईमान, मैंने जिस आय करीमा को सरनामे सुखन करार दिया है उसके बारे में चंद गुफ्तगू और मारूज़ात देखें। चूँकि जो जो जहाँ रहता है वो चाहता है कि हम अपने एतबार से, अपने वतन के एतबार से आज़ादारी करें और जब आज़ादारी करता है तो उसके दिल में ये आता है कि हाँ हमने दिल खोल करके आज़ादारी की। चूँकि सब अपने अपने जगह के अपने अपने मरासिम हैं, खुद इराक़ के अपने मरासिम हैं, हिंदुस्तान के अपने मरासिम हैं, पाकिस्तान के अपने मरासिम हैं। यह कह देना अलग बात है कि नहीं भाई आज़ादारी को जो है आज इस तरीके से किया जा रहा है, उस तरीके से किया जा रहा है। नहीं, मौला को जिस तरीके से भी मानो लेकिन मौला की मानो। मौला ये नहीं कहते कि है ना तुम किस तरीके, मौला की मानो, मौला को मानो, मौला की मानो। और मौला की मानना यही सबूत है कि आप असल चाहने वाले हैं, आप असल चाहने वाले हैं। उनके मकासद को दूसरों तक पहुंचाना। देखें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें और आपको देख करके ये नहीं हो कि हम ये कहें कि हम जो है मौला के चाहने वाले हैं, बल्कि दूसरा देखने वाला के नहीं ये हुसैन का चाहने वाला है। उसकी सबसे बड़ी दलील मकाम इमाम जाफर सादिक आप जाते ही रहते हैं। इन मकामात पर आप जा करके अपने इमाम अतार अलैहिस्सलाम के मकामात पर पहुंच करके अपनी मोहब्बतों का जो है अपने आप में, अपने कुलूब में जो आपकी मौला की मोहब्बत है उसको पेश करते हैं। तो इन मकामात से कुछ हासिल भी होना चाहिए। देखिए छठे इमाम का दौर है, आपने तो देखा होगा यहाँ पर है ना कसाब जगह जगह पर होते हैं। कसाब मतलब यानी कि कसाई के जो गोश्त को काट रहा हो, जो गोश्त को तकसीम कर रहा हो, जो गोश्त को बेच रहा हो। ऐसे ही एक मौला का चाहने वाला था, कसाब था, कसाई था मदीना मुनव्वरा में। उसने देखा कि जो उसका मोहल्ला था, जो उसका करिया था, जो उसका देहात था या उसका कस्बा था, वहाँ पर बेइंतहा मौला के नाम लेने वाले थे, मौला के चाहने वाले थे। देखा होगा जूक दर जूक लोग आते हैं, हाँ उनमें कुछ सही मानों में ज़ाहिर होते हैं, कुछ यूं ही आकर के तवाफ़ करके चक्कर करके चले जाते हैं, कुछ यूं ही दूर से। तो आपके दिल में भी ऐसी बातें आती होंगी कि भाई हम जब करबला आते हैं या हमारे यहाँ तमसील करबला खाली होती है तो हम उसका इतना एहतराम करते हैं। ये तो ज़ात करबला है, यहाँ तो असले हुसैन है, यही तो सारा वाक़या और सानिया हुआ है। वहाँ पर हम होते हैं तो इतना गमगीन और इतना रोते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद वो सारी चीज़ें एक अलग सा, देखें ज़माना बदलता रहता है। 1400 साल पहले हम जो सुनते हैं मसाइब में क्या कि सहरा, हम जो सुनते हैं मसाइब में हुका आलम सन्नाटा, हम जो सुनते हैं मसाइब में कि जुल्म और सितम, हम जो सुनते हैं मसाइब में क्या कि जिसको कहा जाए कि रेतीली ज़मीन, भूख और प्यास, आहो बुका, सारी चीज़ें। लेकिन आते हैं यहाँ पर तो उसके बरक्स।
तो वो तसव्वुरात जो हैं आपके जहन से क्या होते हैं, खत्म होने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा करबला में रुको भी नहीं, क्या दिल जो है क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है। वो सारी चीजें इस तरीके के वो सारे, लेकिन मैं जो बयान करना चाहता हूं, आप उस चीज पे आपको जो है जरा सा अपने जहन को मजबूत करना है, हिजरत नहीं करना है। तो छठे इमाम के पास वो कस्साब आया, बड़ा चाहने वाला था, बहुत ज्यादा मानने वाला, मौला का बेइंतहा मौला की मोहब्बत दिल में रखने वाला। और वो देखता रहता था कि इतने ज्यादा लोग मेरे यहाँ हैं जो मौला के चाहने वाले हैं, मौला के जो है नाम पर अपने आप को पेश करने वाले हैं, मौला के मानने वाले हैं। मैंने कहा ना, मौला को मानना ही नहीं, मौला की मानना जरूरी है। उसने ये सारी चीजें देखी, आया मौला की खिदमत में। आने के बाद उसने जो है मौला के घर में आने के बाद खादिम से चाहा कि मौला को वो बता दे कि मौला का एक चाहने वाला आया है। जब वो आया तो मौला का खादिम आकर के कहता है किस लिए मुलाकात, कह दो कि मौला से कि बस मुलाकात करना है, कोई ज़रूरी बात है। उसको टाइम नहीं मिला, उसको वक्त मौला से मुलाकात का नहीं मिला। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, उस्बू गुजरा, हफ्ता गुजरा। इतने में उसके दिल में आने लगा कि मौला हमसे मुलाकात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, हम इतनी इंपॉर्टेंट बात लेकर के आए हैं। एक दिन मौला ने, चूंकि मौला वो हैं कि जो दिलों के राज और भेद को जानने वाले हैं, एक दिन मौला ने कहा कि ठीक है, जब बार बार दरबार में, बार बार जो है बारगाह में, बार बार जो है दहलीज पे आ रहा है, इनके यहाँ तो कोई ऐसे भी मानने वाला हो ना हो, कोई खाली हाथ नहीं जाता। हाँ, थोड़ा देर है अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। अब यही सवाल होता है ना कि हम तो मौला की बारगाह में रहते हैं, रोज दुआ करते हैं, करवाते हैं, लोग हमको मैसेजेस देते हैं, कहते हैं दुआ कर दो जल्द से कबूल हो जाएगी। बारह होती रहती लेकिन कबूल ना हो रही, ये क्या बात है? देखें, होगी, देर है अंधेर नहीं। बस ये है कि आपके हक में कब बेहतर है ये देख करके कबूल होती है, आपके हक में कब बेहतर है ये देख करके कबूल होती है। आया, आने के बाद इतने में कहा मौला मैं आपके पास आया हूं कुछ बातें लेकर के। कहा क्या? कहा कि मौला जहां मैं रहता हूं वहां पर एक जमे गफीर है, यानी बहुत ज्यादा लोग हैं जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके मानने वाले हैं, जो आपके नाम को जपते रहते हैं। ए मेरे मौला, मैं चाहता हूं कि आप उन सबको लेकर के एक मर्तबा अपनी हुकूमत को कायम करें। जैसे कहना था, मौला मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं कि हम वो नहीं हैं जो लोगों पर राज करते हैं, हम वो हैं जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं, दिलों पर राज करते हैं। इतने में कहा मौला मैं चाहता हूं। मौला ने बात को टाल दिया, फिर आ गया, कहा मौला मैं चाहता हूं चले ना, सब आपके नाम पर जो है बेइंतहा मर मिटने को तैयार है। मौला ने फिर बात टाल दिया। एक दिन वो फिर आया, कहा मौला मैं आपका चाहने वाला हूं, आप तो किसी की बात को टालते नहीं, एक बार मेरी बात को मान तो लें। मौला ने कहा ठीक है। जुमे का दिन मुकर्रर हुआ, कहा लोगों को जमा कर लेना, सारे लोग आ जाएंगे, फिर देखता हूं कौन कैसा मुलाकात करने वाला, कौन कितना चाहने वाला, कौन कितना मानने वाला है। अब ये कहने के बाद चूंकि एक मैदान में सबको जमा कर दिया गया, सारे लोग जो मौला के नाम पर अपने आप को पेश करने वाले थे, जो मौला मौला इतने में अपनी आवाज को उठाने वाले थे, सारे लोग जमा हो गए कि मौला आ रहे हैं, मौला छठे इमाम आ रहे हैं, सादिक आले हिबा आ रहे हैं। हाँ, ये कहने के बाद सारे लोग जमा हो गए। बीच में एक मकान था, उस मकान में मौला बैठे हुए थे, उसकी छत पे, उसके इर्द गिर्द जो है जिसको कहा जाए बाउंड्री उठी हुई थी। मौला ने हाथ जैसे उठाया, आवाज उठने लगी, या सादिक आले हिबा आप पर सलाम हो। इस तरीके से जैसी आवाज उठने लगी, लोग देखने लगे। इतने में वो कस्साब भी आ गया, उससे पहले ही कह दिया था कि चंद बकरी भी लेकर के आना। इतने में कस्साब साथ में था। मौला के पास आने के बाद कहा मौला देखा आपके, बस मैंने नाम लिया था कि मौला आने वाले हैं, देखिए हद नजर जमे गफीर है आपके चाहने वाले की। कहा ठीक है। देखे, मोमिन का दिल भी मौला तोड़ते नहीं है, जानते सब हैं लेकिन दिल भी नहीं तोड़ते, ताकि बता दें। अब हुआ क्या, मौला सबको देख रहे थे, देखने के बाद इतने में कस्साब से कहा कि मैं चाहता हूं किसी एक को बुलाओ। कहा कि मौला आप खुद ही खड़े होकर के एक मर्तबा इशारा कर दें। मौला ने खड़े होकर के इशारा किया, जैसे ही तो जो पहली सफ थी, पहली सफ नहीं आखिरी सफ तक लोग अपनी तरफ इशारा कर रहे थे, मौला हमें बुला रहे हैं क्या, मौला हमें बुला रहे हैं क्या। इतने में मौला ने कहा कि किसी एक का नाम लेकर के बुला लो। अब जैसे ही किसी एक का नाम लेकर के बुलाया गया, वो इतने में अपने सीने को चौड़ा करके कि मौला ने मुझे बुलाया है, फौरन आया। जैसे ही चढ़ा, इतने में उसको नीचे बिठाल दिया गया। चूंकि ओटले थे, बिठालने के बाद अब कहा कि एक बकरा ज़बा कर दो। बकरा ज़बा किया गया, पर नाले के जरिए, वो मिज़ाब के जरिए जो है एक मरतबा उसके खून को जो है उन तमाम लोगों
लोगों के सामने बहा दिया गया। इतने में लोग देखने लगे कि वो आदमी गया, जाने के बाद फिर उसके बाद वो नजर नहीं आया। उसके जो है बाद में एक खून की सैलाब थी जो कि हमें नजर आई है। क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं उसी का खून ज़िबा होकर के हमारे सामने पेश किया गया है। अब उसके बाद थोड़ा सा खामोशी हुई, खामोशी होना था। इतने में मौला ने फिर कहा कि किसी एक को बुलाओ। अब जैसे ही आवाज दी गई किसी एक को बुलाने के लिए, थे तो चंद लोग, लेकिन हर कोई नहीं था कि जो आवाज दे रहा हो मौला हमें बुला रहे हो। अब आगे पीछे वाले को कह रहा है, पीछे वाला दूसरे को कह रहा है। इतने में मौला ने कहा किसी एक का नाम लेकर के बुलाओ। अब जैसे ही नाम लेकर के बुलाया गया, अब फौरन वो थर्राते हुए, कांपते हुए अब चला तो, लेकिन जैसे ही घर के अंदर आया फिर उसे बिठाल दिया गया, फिर एक बकरा ज़बह कर दिया गया, खून पर नाले के जरिए वहीं से बहा दिया गया। अब जैसे ही बहाना था, कहा पहले गया था तो उसका भी खून नजर आया, दूसरा गया उसका भी खून नजर आया। अब मौला ने कसाब से कहा कि उठ करके किसी को आवाज दे। अब जैसे ही आवाज देना था तो कोई अगल देख रहा था, कोई बगल देख रहा था, कोई यहां देख रहा था, कोई वहां देख रहा था। मौला कह रहे बुलाओ तो सही। कहा मौला कोई आने को तैयार नहीं। कहा सदा क्या आ रही है? कहा सदा ये आ रही है कि मौला के नाम पर हम आए थे, मौला तो हमारा खून बहा रहे हैं, मौला तो हमारा खून बहा रहे हैं। जैसे ही कहना था अब सब खामोश हो गए। जैसे ही कहना था अब मौला ने इशारा किया कि अपने अपने घरों को चले जाओ। जैसे ही सब गए, जाने के बाद अब कस्साब की सूरत देखी मौला ने। देखने के बाद कहा क्या कह रहे थे, यही है वो? कहा सिर्फ मानना ही काफी नहीं है, मौला की मानना जरूरी है। मौला कैसे चाहते? इतने में क्या हुआ कि इतने में अपने हाथों को जोड़ दिया उसने, कसाब ने। कहा मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? जैसे ही कहना था मौला ने कहा कूद जा। जैसे ही कहना था कूद जा, फौरन वो अपने छत के ऊपर से कूदा, फिर चढ़ा, फिर कूदा, फिर चढ़ा, फिर कूदा। इतने में मौला ने उसके बाजू को थाम लिया, थाम करके कहा मैंने तो तुझे एक बार कूदने को कहा था, तू बार बार क्यों कूद रहा है? कहा मौला आपने ये तो कहा था कि कूद जा, लेकिन ये नहीं कहा था कि कैसे कूदूं जो आपके मुताबिक हो। ये बार बार कूद करके मैं ये जानना चाह रहा था कि ये शायद आपके मुताबिक हो, ये शायद आपके मुताबिक हो। फौरन मौला ने उसके बाजू को थामा, सीने से लगाया, चेहरे का बोसा दिया और बोसा देने के बाद कहा कि ये तू है जो बताना चाहता है कि मौला किस मर्जी के तहत हमको चाहते हैं, लिहाजा तूने बता दिया। मुझे एक चाहिए, इतने नहीं, एक ऐसा हो जो मेरे मर्जी के मुताबिक हो। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम के ज़हूर के लिए बावाज़े बुलंद सलवात। अब ज़हन से इश्तिबाहात शायद दूर हो रहे हैं कि हर कोई ज़ियारत को नहीं आता। अगर ये देखा जाए कि ये जमे गफीर, ये सारी चीजें, अब देखें आप अपने आप को किस तरीके से पेश करना है। किसी की आंखों में अश्क है, कोई रोता हुआ आ रहा है, कोई आहो बुका के साथ आ रहा है, कोई बीबी ज़ैनब को याद करके आ रहा है, कोई सैयदतु फातिमा ज़हरा को। ये कैसी मोहब्बत है जो खींचे ला रही है? कहा कि ये मोहब्बत वो है कि जो मकासिदे हुसैन को अपने दिल में रखते हुए कदम बढ़ा रही है। ऐसी मोहब्बत चाहिए, ऐसी मोहब्बत। आज हमने तरह तरह की चीजें देखी। देखें, हमको सिर्फ ऐसा नहीं, वाकया चूंकि आपने फातेह खैबर है ना ली, देखिए दर्जा ईमान जो है, एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नारे हैदरी, नारे सलवात। ईमान के दर्जे के फर्क, एक फर्क भी अगर 19-20 भी है ना, तो उसमें भी पता चलता है कि कौन कितना बुलंदियों का हामिल है। वाकया सुना हुआ क्या? मौलाए मुत्तकियान के गर्दन में रस्सी डाली गई, मदीने की गलियों में खींचा गया ना, तो वहां पर वो के जो असल सहाबी और चाहने वाले कौन? सलमान फारसी भी हैं, अबू ज़र गफ्फारी भी हैं।
इतने में जैसे ही गर्दन में रस्सी डाली गई तो ये तो असल साहबी खड़े थे ना, सवाल होता है कि ये क्यों नहीं आगे बढ़े, ये बढ़ जाते, किसकी जुर्रत और मजाल, ये क्यों नहीं आगे बढ़े। ईमान का दर्जा देखे, हमें किस तरीके से मोहब्बत करनी है अपने आइम्मा से, किस तरीके से, सिर्फ मौला मौला नहीं करना, मौला की मानना है। किस तरीके से 90 दर्जे पर कौन फायज है ईमान के? 10वें दर्जे पर तो जनाबे सलमान फारसी है ना। 90 दर्जे पर कौन है? जनाबे अबू ज़र गफ्फारी है ना ईमान का दर्जा। ये सब मिक़दाद व अबू ज़र, ये सब वो हैं कि जो मंजिले ईमान ऐसी बुलंद है जिसकी इंतहा नहीं। जैसी मौला के गर्दन में रस्सी डाली गई और खींचा गया ना, हमको जज्बाती नहीं चाहिए, हमको ईमानी चाहिए। मोहब्बत जज्बाती और है, ईमानी मोहब्बत और है। जज्बाती मोहब्बत नहीं, ईमानी मोहब्बत। जैसे ही मौला के गर्दन में रस्सी डाली गई और जैसे ही खींचा गया, इतने में 90 दर्जे का है साहबी, फौरन उसके तलवार के दस्ते पर हाथ, और इधर खींचना ही चाहा, सलमान ने हाथ रख दिया, कहा क्या कर रहे हो? कहा देख नहीं रहे हो मौला के गर्दन में रस्सी और उन्हें खींचा जा रहा है। इतने में सलमान ने कहा, अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? जो फातह खैबर व खंदक हो, जो हुनैन का मार्का हल करने वाला हो, जिसने जो है इतने बड़े बड़े फतहयाबी के जो है तमगे अपने सीने पर और अपने बाजू पर लगाए रखे हो, जिसके सामने बड़े बड़े मरहबो अंतर भी कांप रहे हो, और जो भगेड़े हो वो गर्दन में रस्सी डाले और अली खामोश हो, तो इसका मतलब ये मसलहत है। ए मेरे मौला, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? सलमान फारसी बताना ये चाह रहे हैं, जब वो कुछ नहीं बोल रहा है कुल्ले ईमान हो करके, तो 10वें दर्जे का ईमान रखने वाला क्या बोलेगा? पता ये चला, हमें जज्बाती ईमान नहीं चाहिए, जज्बाती मोहब्बत नहीं चाहिए, हमें ईमानी मोहब्बत चाहिए। ऐसी कि जैसे मौला चाह रहे हों, ऐसी कि जैसे मौला चाह रहे हों। हम बेइंतहा आकर के यहाँ पर ज़ियारत की, जानते हैं कितना सवाब है, इतना ज्यादा जिसकी इंतहा नहीं। हर कदम पर जन्नत मिल रही है, हर कदम पर दोज़ख की आग गुलजार हो रही है, हर आंसू के बदले जो है जनाबे आदम नबी अल्लाह जो है अपनी तमाम जितनी भी उनके हाथ में परवरदिगार ने कुदरत दी है, उसके तहत उसको अज्र सवाब दे रहे हैं। नूह नबी अल्लाह नौहागरी करने वाले भी एक अज़ादार के आंसू के कतरात के मुताबिक जो है उसको कुछ ना कुछ तोहफे तहायफ दे रहे हैं। इब्राहिम नबी अल्लाह जो खलील खुदा है, वो भी अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके आंसू के तहत उसे कुछ ना कुछ अता कर रहे हैं। और ऐसी ऐसी चीजें, फिर भी उसके बाद परवरदिगार कह रहा है, इस आंसू के बदले तुमने कुछ ना दिया, इस आंसू के बदले तुमने कुछ ना दिया। कहा इस आंसू का एवज क्या है? कहा कि ये एक कतरा आंख में जो आंसू इमाम हुसैन की अज़ा में, इमाम हुसैन के गम में बहता है, अगर ईमानी मोहब्बत के साथ हो तो जहन्नम की आग को गुलजार करता है। यानी ये तमाम तर वाक़यात आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम के और उनके सहाबी के बता रहे हैं, हमें ईमानी मोहब्बत चाहिए, जज्बाती मोहब्बत नहीं, जज्बात से काम नहीं, बल्कि हम ऐसे हों कि जिसके ज़रिए ये पता चले कि ये अली वाला है, औलाद अली वाला है। अब आइए अजीज़ों, बस गुफ्तगू में तमाम कर रहा हूँ, लेकिन देखें जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, ये वो जगह है जिसे जन्नत का एक टुकड़ा कहा जाता है। और जन्नत का टुकड़ा ही नहीं, बल्कि ये पूरी चार जगह वो है कि जिसे जन्नत ही कहते हैं, जन्नत ही कहते हैं। अब अजीजान ईमान, इस जगह पर सांस लेना भी इबादत, ये आप लोगों की किस्मत है कि आप लोग यहाँ आए, और परवरदिगार सबके लिए दुआ है, बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप लोगों को अज्र अता करेंगी, बीबी अज्र अता करेंगी हर मकाम हर कदम पर आप लोगों को इंशाअल्लाह। और मौला जो जो मुश्किलें हैं, मौला मुश्किल कुशा के सदके, मौला की मुसीबतों के तौफैल में परवरदिगार आप तमाम लोगों की मुसीबतों को हल कर दे और रिस्क की फरावानी कर दे, और रिस्क जो है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करार दे। अब अज़ीज़ान ईमान देखें, इतनी बुलंदियों के हामिल कि लोग जब अपनी जगह पर अज़ादारी करते हैं, अब तक तो अज़ादार जो वहाँ पर, लेकिन आप तो अज़ादार प्लस ज़व्वार, सारी चीज़ें आपके कदम और आपके जो है जिसको कहा जाए कि दामन में है। अल्हम्दुलिल्लाह
तो आपके तो अज्र सवाब बेइंतहा हैं। बस यूं समझ लें कि आज का दिन हमें जज्बाती मोहब्बतों वाला नहीं, ईमानी मोहब्बतों वाला, और उसका सबसे बड़ा हमारे लिए आइडियल एक ऐसी शख्सियत कि जो हुसैन के पेशानी से इस्तराब को दूर करने वाला, जिसका नाम अब्बास है। वो कि जिसके एक तलवार की झनकार भी दुश्मनों को बेकरार कर दे, वो भी जब एक मर्तबा कहे मुझे तो यहीं के लिए मांगा गया, लेकिन जब उसकी तलवार को हुसैन तोड़ दे तो चाहता तो कहता कि मैं अभी जाकर के इन यजीदियों को बताता हूं, लेकिन वो भी अपने हाथ में टूटा हुआ नेज़ा लेकर के चलता है। मेरा जो है आका ये चाहता है तो फिर मेरी ये कुव्वत और ताकत कुछ नहीं। ऐसे यानी ये ईमान है। अस्सलामु अलैका या अब्दुस्सालिह अल-मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। यानी ऐसा होना चाहिए। अब अजीज़ों, आज तो जवारों का तांता बंधा हुआ है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, आज बनी असद की औरतें आई, लेकिन अजीज़ों एक रिवायत मिलती है कि जब ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा है ना, कूफे में पहुंचा है, जब ये लुटा हुआ काफिला, तो अजीज़ान मोहतरम रिवायत बताती है कि जब लुटा हुआ काफिला कूफे पहुंचा, जब कूफे की गलियों से गुजरने के बाद एक मरतबा नजिस दरबार में दाखिल हुआ है, तो रिवायत कहती है कि वो सैयद सज्जाद के जिनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, गले में खारदार तौक था, यही तो अय्याम है ना अजीज़ों। जैसे ही इतने में है ना वो मेरा मौला आबिद बीमार सैयद सज्जाद जैसे ही पहुँचा, इतने में सर उठा करके कहता है अस्सलामु अलैका या अम्मी, ऐ मेरे चचा आप पर सलाम हो। अजीज़ों जैसे ही ये सलाम सुना ना, बीबी सैयदा ज़ैनब कहती है बेटा, हम जब कूफे में दाखिल हुए ना, कूफे की गलियों से गुजरे, हम कूफे के बाजार से गुजरे, हम कूफे के तमाम जगहों से गुजरे, तो हमें कोई अपना न मिला। अगर कोई मिला भी तो किसी ने हम पर पत्थर बरसाए हैं, किसी ने हम पर आग गिराए हैं। ए बेटा, हम पर सब सितम किया गया। इस नजिस दरबार में, शराबी के दरबार में कौन तुम्हारा चचा मिल गया जिसे तुम सलाम कह रहे हो। जैसे ये कहना था, इतने में कहा फूफी अम्मा, अरे दारुल अमारा की छत से जो लटका हुआ सर नजर आ रहा है ना, वो किसी और का नहीं है, मेरे चचा मुस्लिम इब्ने अकील का है। अल्लाह अकबर। अजीज़ान ईमान, रो लो जितना रोना हो, ये फर्श आज़ा, अरे करबलाए मुअल्ला जैसी फर्श मिल रही है, जितना आपको पुरसा देना हो दे लो। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान ईमान, रिवायत बताती है, अरे जैसे ही कहना था ना, ज़ैनब दिलगीर कहती है मुस्लिम हमारा आना कबूल न करना। अरे जब हम चले थे ना, मेरा कड़ियल जवान अकबर साथ था, मेरे साथ मेरा बाजू अब्बास था, मेरा भाई आगे था, लेकिन जब हम कूफा पहुंचे हैं, अरे वो देखो तख्त में रखा हुआ सर मेरे भाई हुसैन का है। ए मुस्लिम, अरे घोड़ों के सुमों से लिपटा हुआ सर मेरे भाई अब्बास का है, अकबर का सर है वो। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। हाँ अजीजों, आज तो तस्वीर है ना, आज तो मौला को सोयम है ना। अल्लाह अकबर। अपने अपने वतन में होते थे ना, जब फर्श पे बैठते थे, बस इतना आवाज आती थी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे आहो बुका की आवाज होती थी। अल्लाह अकबर। करबलाए मुअल्ला में हो, ए मेरे मौला इन रोने वाली आवाजों पर ए मेरे मौला रहमत नाजिल कर दे। ए मेरे मौला इनके तमाम दुआओं को मुस्तजाब कर ले। हाजिदो पुरसा दे दो। हाँ, आपकी वजह से बीबी फातिमा ज़हरा भी अरे इस फर्श करबला पर मौजूद होंगी। हर आंसू के एवज जो है बीबी बेइंतहा दुआएं देती है, अपने जो है रुमाल को आपके आंखों तले लगा देती है। अल्लाह अकबर। ए मेरे मौला के चाहने वालों, जितना पुरसा है दे लेना। अजीजों, रिवायत बताती है अजीजान ईमान, रिवायत बताती है, जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे की तरफ रवाना हुआ, सारे यजीदी पहुंच गए ना, तो इतने में उससे पहले एक रिवायत सुन लो।
उस शख्सियत की जिसे ज़ुहैर कहते हैं, ज़ुहैर कहते हैं। अज़ीज़ान ईमान, जब ये हज से रवाना हुए हैं ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब हज से चले हैं, जब हज को उम्रे में तब्दील किया है, करने के बाद जब अपने आप को कूफे की तरफ ले जाने लगे तो एक मकाम पर क्या देखा कि दो खैमे लगे हुए हैं। एक चाहने वाला था लेकिन उसने आखिर में इनकार कर दिया, कहा कि आप जहां जा रहे हैं वहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ जुल्म ही जुल्म दिख रहा है, मार दिए जाएंगे, लिहाजा जो भी चीज लेनी हो आप ले लो, क्योंकि वाकई को बहुत ही मुख्तसर कर रहा हूं। लेकिन एक वो कि जो मौला का चाहने वाला तो नहीं है, लेकिन देखे अपने जज्बात को नहीं दिखा रहा, अपने ईमान को साबित कर रहा है। इतने में चाहने वाला तो नहीं है, लेकिन जैसे ही मौला की निगाह उस पर पड़ी, अपनी निगाह को झुका लिया। झुकाने के बाद कहा, मौला चाहते क्या हैं? आप तो अली के बेटे हैं, आपसे क्या चीज छुपी हुई रहती है? मौला चाह कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इतने में कहा, मौला बस मैं अपने खैमे से आता हूं, फिर उसके बाद आपके पास आता हूं। अपनी बीवी के पास आया और आने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं। जैसे ही कहना था तलाक, कहा कि ऐसा क्या हो गया कि तलाक दे रहे हो? कहा कि असल में मैं गुलामी हुसैन में जा रहा हूं। कहा कि अब तक जब तक अपने साथ रखना था तब तक तो तुम थे, लेकिन जैसे ही मौला की गुलामी में जा रहे हो तो मुझे क्यों छोड़ रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं है कि मैं जिसके साथ जा रहा हूं और जहां मौला ले जा रहे हैं वहां पर जो है उनकी जो है औरतों के साथ जो है बेहुरमती होगी, उनके सरों से चादरें छीन ली जाएंगी। कहा अच्छा ये बताओ, क्या हुसैन के साथ, आले रसूल के साथ जो है उनकी माए बहनें और उनकी बेटियां हैं? कहा हाँ हैं, सैदानियां हैं। कहा सैदानियां हैं ना, तो मैं भी उनके साथ रहूंगी, जो उनके साथ होगा वही मेरे साथ होगा। जैसे ही सुना ना, इतने में गजबनाक हो गया। कहा कि तूने ऐसी कैसी बात कर दी? अरे वो आकाज़ादियां हैं, उनके साथ ऐसा कुछ न होगा। अल्लाह अकबर मैं कहूंगा, हाय रे हुसैन और हुसैन के घराने वाले, जब शिमर ने चादर छीनी है ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाजिदों मसाइब तमाम हो गए, मसाइब तमाम हो गए। अब तक तो जियारत करने जाते थे ना करबला में, अजीजों करबला की जियारत जरी में कैसे करते हो? जरी के अंदर जरी और उस जरी के अंदर संदूक, संदूक के कब्र के अंदर एक ऐसी लाश है, रिवायत बताती है जिसके टुकड़े हैं। बनी असद वाले आए, आज के तहत ये मसाइब है, रोलो ज़दारो मौला के गमखारो ज़वारो, रिवायत बताती है। इतने में बनी असद वाले ने, औरतों ने कहा कि हुसैन ने कहा था जब ये लुटा हुआ काफिला जो है लेकर के लोग चले जाएं, यजीदी लश्कर चला जाए, तो तुम किसी भी बहाने आना और आने के बाद हमारे जो है लाश पर एक मुश्त खाक डाल देना। जैसे ही औरतों ने गैरत दिलाई है, अब मर्द निकले। आने के बाद एक मर्तबा ये जो मक्तल है ना बैनुल हरमैन, ये जो मौला हुसैन की बारगाह, मौला अब्बास की बारगाह देख रहे हैं ना अजीजान ईमान, आपके सामने तो सारे मंजर हैं, मैं कैसे बयान करूं? अब तक तो अपने वतन में होते थे जाकिरीन, खुतबा उलमा कहते थे चलो तुझे करबला ले चलूं तसव्वुर में, अब तो करबला में बैठे हो। अल्लाह अकबर। इतने में सारे मर्द आए, आने के बाद यहाँ पर जो है खाक देख रहे थे करबला की। इतने में उन्होंने क्या देखा, एक धूल, एक तुराब का तूफान उठा। जैसे ही उठना था ये लोग सोचने लगे ये तुराब का तूफान कैसा है। इतने में उसमें देखा कि एक घुड़सवार आ रहा है। जैसे ही देखा ये लोग डर से गए, एक टीले के नीचे छुप गए। छुपने के बाद क्या देखा, वो घुड़सवार अपने आप को जो है मक्तल के करीब गिरा देता है। गिराने के बाद कुछ ढूंढने लगता है। ये लोग समझ जाते हैं दुश्मन नहीं, लगता है इसकी कोई चीज यहाँ पर जो है गिर गई है। अल्लाह अकबर, आज तदफीर का दिन है। अल्लाह अकबर, अरे हुसैन बेकफन की तदफीर का दिन। अल्लाह अकबर। इतने में ढूंढना शुरू करता है। जैसे ही ये देखा मंजर बनी असद वालों ने, फौरन आए करीब और आने के बाद इतने में पूछते हैं भाई क्या ढूंढ रहे हो, किस चीज को ढूंढ रहे हो? कहा कि यहाँ पर सबसे अजीज तर चीजें मेरी बिखरी हुई हैं। कहा क्या? कहा मेरे बाबा के लाश के टुकड़े हैं, मेरे बाबा के लाश के टुकड़े। अल्लाह
अकबर। इतने में कहा कि आपको कहा मैं सैयद सज्जाद। अल्लाह अकबर, ये वो माहिर मजलूम इमाम है, अरे जिसकी इमामत के दिन शाम गरीबा गुर्बत वाली शाम से शुरू हुए थे। अल्लाह अकबर। हाँ अजीजों, इतने में लाश के टुकड़ों को बेजाज इमामत सैयद सज्जाद ने इकट्ठा करना शुरू किया। इतने में जैसे ही इकट्ठा कर रहे थे, इतने में एक बनी असद का नौजवान इतने में चंद कदम आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद उसने कहा कि एक और लगता है हुसैन की लाश का टुकड़ा है, लगता है सीना है जिस पर इतने घोड़ों के टाप पड़े हैं कि एकदम चस्पा हो चुका है, वो मेरे मौला मिला है। जैसे ही कहना था, सैयद सज्जाद दौड़ कर गए। जाने के बाद उस टुकड़े को सीने से लगाया, लगा करके कहा ये मेरे बाबा का सीना नहीं, मेरे बाबा का दिल अली असगर का लाशा है। अरे गुरबा नज़ल